सो प्रेगनेंसी 8 मंथ्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब मैंने अपने डिफ़िकल्टी के बारे में बात कर लिया। अब सिचुएशन की डिफ़िकल्टी के बारे में बात करती हूँ आज। जो मेरे प्रेगनेंसी जर्नी से स्टार्ट हुआ था, मेरे घर का सिचुएशन। हमें घर चेंज करना पड़ा, हम लेयर डैम में चले गए, फिर लेयर डैम से अभी अहमदपुर में हम लोग आ गए हैं। फाइनली हमें घर मिल गया है, बट घर चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। पहली बार तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज आपको सारे सामान ही निकले हुए हैं। सेकेंड टाइम आपको था कि आपको घर चेंज करना ही है तो आपने कुछ कुछ सामान ही निकाले, बट किचन का तो आपको सारा निकल जाता है। और उस समय मेरा वजन हेवी हो चुका, 7 मंथ लग चुका था मुझे। हम लोग ने बहुत मेहनत की है पैकिंग करने में। और घर छोड़ के जाओ तो गंदा तो नहीं चाहोगे ना, आपके थोड़ा सा साफ करके जाओगे तो वो सब करने में। और सबसे बात बड़ी बात है कि यहाँ आके सबको अरेंज चीज़ करने में बहुत टाइम लगता है, और इस हालत में बहुत ज़्यादा। चलो 1-2 हफ्ता मिलता है, इंसान धीरे 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 कर लिया। मेरा और मेरे हस्बैंड मिलके पूरा चीज़ किए, ईच एंड एवरीथिंग अरेंज हुआ, कुछ हुआ, किचन सेटअप करना हुआ, दोनों मिल के किया। जैसे हम संडे को आए थे तो पूरा हफ्ता अंशुमन बिजी थे ऑफिस के काम से, तो किचन में मैंने उसी सारा सामान रखा जो ज़रूरत है। मैंने कपड़े वगैरह खोले ही नहीं थे, कुछ कुछ कपड़े सिर्फ जो बैग में थे वो यूज़ किया मैंने। उसके अलावा या जो भी काम होता है वो मंडे से आपका फ्राइडे होता है। मेरी मिडवाइफ चेंज हुई, मेरा जीपी चेंज हुआ। मिडवाइफ मतलब जो मेरे को देख रही है अभी डॉक्टर, स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी। और जीपी होगा जो आपका डॉक्टर है, जो मेरा थायराइड चेक करता है वो। उसके अलावा एक और होता है जो मुझे बेबी आने के बाद हेल्प करेगी 1 वीक के लिए, वो। तो वो सब भी पूरा चेंज करना पड़ा। उसके लिए डेली कॉल करो, रिक्वेस्ट करो 1-2 वीक तो। और अंशुमन का काम है, वो क्या करेंगे, तो मैंने किया। फिर वो भी उसने जो मुझसे नहीं हो पाया वो उन्होंने किया उस टाइम पे टाइम निकाल कर। रजिस्ट्रेशन मूव करो, हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ से यहाँ मूव करो। फिर नए घर में आओ तो आसपास जहाँ आप ग्रॉसरी मिल रही है वो देखो, क्या चीज़ कितना दूर है वो देखो, डॉक्टर कहाँ है वो देखो। सो इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि इस टाइम पे ये सब फेस करना इट्स रियली रियली हेक्टिक, क्योंकि अंशुमन का काम भी बढ़ा हुआ है। एंड मैं भी उतना काम नहीं कर सकती हूँ, जा जाके पता नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, बाई साईं बाबा बहुत हेल्प की हम लोग का। हम लोग को 2 चीज़ तो बहुत जल्दी मिल गया, और उन्होंने मेरा सिचुएशन भी समझा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। 1 सेकेंड, बहुत सारा हेल्प किया मेरा। उन्होंने भी हमारा बहुत हेल्प किया, फटाफट रजिस्ट्रेशन मूव कर दिया, फटाफट मेरे को मेरी डॉक्टर मिल गई। बट हाँ, एक चीज़ के लिए मैंने स्ट्रगल किया था, वो जो हम लोग को बेबी आने के बाद हेल्प करने का, वो हमें मिल ही नहीं रही थी। बिकॉज क्योंकि वो उसका आपको बार वीक में ही उन लोग को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है था। तो हम लोग को हिलवर्स में मिल चुकी थी, तो हमने बोला कि ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो उस वजह से बहुत पंगा हुआ। लगता है 2-3 वीक्स तो हमने बहुत पंगा किया, पर फाइनली मेरे हस्बैंड को कुछ भी करके चाहिए, सब ने मना कर दिया। फिर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम नहीं तो 5 बार फ़ोन किया, बोला कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सबको मिल रहा तो मुझे भी चाहिए ये चीज़। हाँ, और सचमुच उन्होंने कर ही लिया। मुझे हम लोग मिल गई। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इंडियन वाले कैसे बच्चों को पालते हैं और यहाँ के कैसे पालते हैं वो डिफरेंट है। कैसे सेटअप करना उनका रूम और सब कुछ वो बताएंगी हमें। बिकॉज उसके बाद इंस्पेक्शन के भी लोग आते हैं, तो हमें नॉलेज होगा तभी हम उस तरीके से अरेंज कर पाएंगे। सो ये चीज़ था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अंशुमन ने मेरे को जब डिटेल में बताया तब हमको लगा नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो मुझे समझाएगी, दिखाएगी कैसे करना है, जब डॉक्टर मुझे मिलने आए क्या क्या बात करनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था, जो सॉल्व हो चुकी है। एंड वो देखने भी आने वाले 1-2 दिन में हम लोग का घर कि हम लोगों ने क्या क्या अरेंज किया है, और वो हम लोग को हेल्प भी करेगी क्या क्या लेना है हमें सब चीज़ में। उसके अलावा जैसे हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग सामान पहले नहीं खरीद सकते बच्चे का, पर यहाँ सब कुछ खरीदना पड़ता है। आपको जैसे नॉलेज होगा कि यहाँ सब कुछ खरीद के रखना पड़ता है, बिकॉज
ये जो आते हैं इंस्पेक्शन के लोग तो देखते हैं। सो हाँ, इसमें हम लोग फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स से ऑर्डर करवा रहे हैं हम लोग सामान वगैरह जो मिनिमम है, और बाकी सब जो इंडिया से आ रहे हैं उनको बोल दिया है। तो हाँ, सब उन लोग हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं लोग उसको भेज रहे हैं। हमने ने कुछ नहीं खरीदा अभी तक, अपना हम लोगों ने बोल दिया कि जो भी होगा हम लोग आफ्टर सितंबर दे देंगे आपको, बिकॉज ये मानना ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते हैं अगर नहीं कुछ अगर कोई कुछ नहीं कर पाता तो हम लोग कर नहीं पाता। बट हाँ, हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हेल्प कर रही है हमारे। अभी 2-3 ऑर्डर हो चुका है, वो सब भी आएगा। सो हाँ, ये भी चीज़ हो रही थी, तो ये भी डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसके अलावा अब मुझे लगता है कि अगस्त से सुमन ऑफिस भी कम जाएंगे, बहुत कम, 1 वीक और मे बी नहीं भी जाएं। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई मम्मा। उनका वीज़ा भी हो गया है, बट अभी तक आया नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन। अराउंड 2 वीक्स हो गए, मे बी नेक्स्ट वीक तक वो भेज दे तो हम लोग उनका टिकट कराएं, वो आ पाए। एंड ऑफकोर्स एक बड़े का तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और अभी हमको तो अपनी मम्मी का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही हमको समझा पाएंगे, कर पाएंगे, या वो हेल्प कर पाएंगे हर चीज़ में। सो उनका वही प्रोसेस चलता, भगवान से ही मना रहे साईं बाबा से कि प्लीज़ जल्दी से हो जाए वो भी काम। हम लोग का पैर 4-5 जगह है, घर चेंज करने में था, फिर मम्मी का वीज़ा का था, उसके अलावा मिडवाइफ ढूंढना, ये ढूंढना, मतलब हम लोग बहुत चीज़ में फंसे हुए थे। ऊपर से हमारा काम भी बहुत था, और घर अरेंज करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। हमने बहुत कुछ फेस किया है, और मैं बस यही जानती हूँ कि भगवान ने भी बहुत हेल्प की हमारी। मैं जानती डिफ़िकल्ट था, पर जब लगता तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाता था कि हो जा रहा है वो काम। सो हमको लगता है कि हाँ, थोड़ा परीक्षा इंसान ने लिया है, भगवान ने लिया है, बट हमको लोग लास्ट में वो चीज़ मिल गया है। तो बस ये था कि इस टाइम पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, हमने सोचा था। बट हाँ, जितना डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे उतने ही आप ब्रेव होते हो, मैं तो यही जानती हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा था हमारे लिए डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत मेंटली प्रेशर था, और इस टाइम पे पर सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपका हस्बैंड और आपके फैमिली। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, बस कभी भी मुझे नहीं ऐसा नहीं फेस करना पड़ा कि तुम टेंशन लो। वो चाहते थे खुश रहे, इतना मूवी हंसी मजाक का चीज़ दिखाते थे। हाँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे को थोड़ा टेंशन था, जो मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम नहीं था, बट उसको तुरंत उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। और एक सपोर्टिंग पार्टनर का आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, वो चीज़ तो मुझे पता चल गया। कितना भी आपको लड़ाई वड़ाई होता है, पर इस टाइम पे आपको एक सपोर्टिंग पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। एंड होपफुली ये जो 8 मंथ्स है वो अच्छे से निकल जाए, एंड 9 मंथ जल्दी लग जाए, एंड होपफुली अच्छी न्यूज़ जल्दी से आ जाए। अब मैं ये ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी 9 मंथ में, और आपको बताऊँगी कि क्या क्या अपडेट है मेरी मम्मी का वीज़ा को लेके, कब टिकट हो रहा है उसके बारे में, और अपने हेल्थ के बारे में बताऊँगी। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये शायद ब्लॉग थोड़ा लेट से आएगा, आफ्टर सितंबर आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग इतना कुछ फेस किया है कि हम कुछ पहले नहीं डालना चाहते हैं, बच्चा आने के बाद ही डालेंगे। आप भी समझ सकते हो ये चीज़, और मैं बाद ही में डालूँगी अदरवाइज़, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर ऑल, एंड बाय बाय।